नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकवादी बनकर लड़ने जा रहे बांग्लादेशी युवा, जी हां, टीटीपी के लिए लड़ते हुए 2 की मौत हो चुकी है, जबकि अप्रैल में एक बांग्लादेशी की मौत हुई थी। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कारोबारी और सैन्य रिश्ते बने, तो आतंकवादियों ने भी अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने पुष्टि की है, तहरीके तालिबान की तरफ से लड़ते हुए 2 बांग्लादेशी युवा मारे गए। दूसरी खबर भी अहम है, बलूच लड़ाकों, टीटीपी और तालिबान से लड़ने के लिए आईएसआईएस और पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों से हाथ मिला रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठनों का एक नया गठबंधन सामने आया। लश्कर-ए-तैयबा ने इस्लामिक स्टेट खुरासान से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान की आईएसआई से बलूच राष्ट्रवादियों और इस्लामाबाद के प्रभाव को चुनौती देने वाले तालिबान गुटों के खिलाफ मोर्चे पर इस्तेमाल कर रही है। तीसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पर पाक सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। दोनों ही जगहों पर लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान के केस में 4 युवकों के अपहरण और हत्या से लोगों का खून खौल रहा है। लोगों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया, जिस कारण भारी परेशानी हुई है। बलूचों का नरसंहार, अब मुनीर पर तगड़ा वार। मुनीर आईएसआई का गठजोड़, बलूच देंगे गर्दन तोड़। बीएलए का प्लान सेट, मुनीर और फौज टारगेट। पाकिस्तान का टीटीपी पर कंट्रोल करना या इस पर लगाम लगाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी के लिए बांग्लादेशी लड़ाकों का मारा जाना काफी सनसनीखेज माना जा रहा है। अभी तक आईएसआईएस के लिए ही अलग अलग देशों से युवाओं को भागते देखा गया था, लेकिन अब टीटीपी भी दूसरे देशों से भाड़े के लड़ाकों को लगातार बुला रहा है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ऐसा लग रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कारोबारी और सैन्य रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि आतंकवादियों ने भी अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने पुष्टि की है कि तहरीके तालिबान की तरफ से लड़ते हुए 2 बांग्लादेशी युवा मारे गए हैं। बांग्लादेश के द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगंज का एक युवक जो 18 महीने से ज्यादा समय से लापता था, वो इस साल सितंबर में टीटीपी के लिए लड़ते हुए मारा गया है। मारे गए युवकों की पहचान रतन धाली और फैजन हुसैन के रूप में हुई है। रतन के पिता अनवर धाली, जो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके अनुसार रतन ने घर से निकलते समय अपने सारे दस्तावेज साथ ले लिए थे। इससे पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस साल अप्रैल में वजीरिस्तान में हुए ऑपरेशन में 54 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें एक बांग्लादेशी युवक अहमद जुबैर उर्फ जुबराज भी शामिल था। इधर बलूचिस्तान में आतंकी संगठनों का एक नया गठबंधन सामने आया है। लश्कर-ए-तैयबा ने इस्लामिक स्टेट खुरासान से हाथ मिला लिया है। आईएसकेपी अब पाकिस्तानी सैन्य संगठन के लिए एक नए हथियार के तौर पर सामने आता दिख रहा है। इसे बलूच राष्ट्रवादियों और इस्लामाबाद के प्रभाव को चुनौती देने वाले तालिबान गुटों के खिलाफ मोर्चे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआईएस की प्रचार पत्रिका यलगार से पता चलता है कि इसने कश्मीर में अपनी गतिविधियों के विस्तार का इरादा जाहिर कर दिया है। सुरक्षा जानकार कहते हैं कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के समन्वय और प्रोत्साहन के बिना संभव ही नहीं है। पाकिस्तान अब लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, ताकि आईएसआईएस की आतंकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लश्कर के लॉजिस्टिकल नेटवर्क का इस्तेमाल वो कर सके। यह संभावित साझेदारी न केवल अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए चिंता का विषय है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने की आशंका को भी बल देती है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आईएसआई ने बलूचिस्तान में आईएसआईएस की गतिविधियों को नया स्वरूप दिया। मस्तंग कैंप को बलूच विद्रोहियों पर हमलों की जिम्मेदारी दी गई, जबकि खुशदार ठिकाना सीमा पार अभियानों के लिए इस्तेमाल किया गया। मार्च 2025 में जब बलूच लड़ाकों ने आईएसआईएस यानी खुरासान के मस्तंग ठिकाने पर हमला किया और करीब 30 आतंकवादी मारे गए,
तब आईएसआई ने लश्कर तैयबा को दखल देने का निर्देश दिया। बलूचिस्तान से हाल में सामने आई एक तस्वीर में आईएसआईएस के कोऑर्डिनेटर मीर शफीक मेंगल को लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर राना मोहम्मद अशफाक को एक पिस्टल सौंपते हुए देखा जा सकता है। यह वही मीर शफीक मेंगल है जो बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है। यह लंबे समय से आईएसआई के लिए एक मुख्य मोहरे के रूप में काम करता रहा है। इधर पाकिस्तान के दो अलग अलग इलाकों से लगातार आ रही खबरों ने पाकिस्तानी सेना की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में लोगों ने सेना पर घरों और मस्जिदों पर भारी गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। वहीं बलूचिस्तान के केच जिले में 4 और लोग अगवा कर दिए गए हैं और उनकी हत्या का मामला सामने आया है। दोनों जगहों पर जनता सड़कों पर उतर आई और भारी विरोध प्रदर्शन किया। पीटीआई नेता खलीलुर रहमान, एएनपी नेता शाह नसीर खान और सैयद सादिक अकबर ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह हमारे घरों और मस्जिदों पर हमला है। इससे इलाके में बेचैनी बढ़ रही है, कारोबार ठप है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन लोगों की हत्या हुई है उनके बारे में जानिए। अब्दुल खालिक, जो पूर्व फ्रंटियर कोर सिपाही माना जाता है, इसको 28 अक्टूबर को दस्त बाजार से अगवा किया गया और केच नदी में गोली लगी लाश बरामद हुई। 31 वर्ष के स्कूल कर्मचारी नजीबुल्लाह की हत्या हुई। मीरी लिंक रोड पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बहाद बलोच, जो मजदूर थे, 1 नवंबर को तेल ले जाते वक्त लूटा और इन्हें मारा गया। लाश मस्जिद में मिली, यानी आत्महत्या का नाटक बताया गया। इसी तरह मेधावी छात्र 16 वर्षीय अब्दुल रहमान की हत्या 2 नवंबर को तुर्बत में अपने पिता के सामने दुकान में इसे गोली मार दी गई। बलूच यकजहती कमेटी का कहना है कि राज्य की शह पर चल रही मौत की टोलियां बलोच युवाओं को अगवा करती हैं, यातना देती हैं और लाशें फेंक देती हैं। जाहिर तौर पर बलोचों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को ललकार रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ अहमर मस्ती खान जी, बलूच पत्रकार, और साथ साथ मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अहमर मस्ती खान जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी परिस्थिति आप देख रहे हैं सर, पाकिस्तान का आतंकवादियों के साथ मिलना, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ आ जाना, क्या संकेत है ये? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया खुशबू जी। ये पाकिस्तान जो है, आपको शायद इल्म है कि एक चीज़ है दुनिया में, जिहाद टूरिज्म। जिहाद टूरिज्म में ये है कि जो भी जिहादी हैं उन ममालिक में जाते हैं जहाँ पर उनकी जो है जिहादी बाइस ज़्यादा होती हैं। तो पाकिस्तान जो है जिहाद टूरिज्म के लिए, देखें बहुत सारे लोग कल्चरल टूरिज्म के लिए कहीं जाते हैं, फ्रांस जाते हैं या आपके यहाँ इंडिया आते हैं, कोई अच्छे अच्छे कल्चरल चीज़ों के लिए जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में जो है जिहाद टूरिज्म का मरकज़ रहा है। यहाँ पे दुनिया भर से जो जिहादी हैं वो जिहाद सीखने के लिए, जिहाद को ज़्यादा जानने के लिए यहाँ आते रहे हैं। ये काफ़ी डेकेड से चल रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका ऑफिशियल नज़रिया, कोई छुपाते नहीं है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड उनका नज़रिया है जिहाद, कि उनको जिहाद करना है। तो जाहिर है कि जब इस किस्म की उनकी एक पॉलिसी है, उनका एक आइडियोलॉजी है, उनका एक सोच है, तो दुनिया से हर किस्म के लोग उनके पास आएंगे। जहाँ जो गंद है, टॉप में ही गंद है, तो सारे मक्खियाँ तो आएंगे ना जी। तो ये जो बांग्लादेश से जो मक्खी वहाँ पहुँचे हैं जिहादी, इन्होंने खुद बुलाए हैं। और आपको शायद इल्म में, देखें मुझे हिस्ट्री में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, और आपको भी शायद इल्म होगा कि ये जो इतना ज़बरदस्त अलमिया पूरे भारत के साथ 47 में पेश आया, वहाँ पर जो है 2 इलाकों से मुसलमानों को ज़्यादा शौक़ था, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। शौक़ जो है बंटवारे का, उनमें एक पंजाबी मुसलमानों को था और दूसरा जो है कुछ बंगाली मुसलमानों को था।
और फिर आपने देखा कि बंगाली मुसलमानों के साथ ये पंजाबी मुसलमानों ने क्या किया 71 में, 1971 में। ये तो भारत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये लोग वहाँ, आपकी फौज वहाँ आई और उन्होंने जो है कत्लेआम से जो है बंगालियों को बचाया। और मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि इस वक्त जो बांग्लादेश में सदर आ गए हैं, लगता है कि इनको भी अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। और ये जो है, ये सारा का सारा जो बांग्लादेश जिसके लिए बना था, जी। उससे ही ये जो मौसूफ हैं वो पीछे हट रहे हैं। और अच्छा, पंजाबियों अहमद से मस्ती खान जी, क्या वजह है कि बांग्लादेश के युवा जो है वो शामिल हो रहे हैं टीटीपी में? ऐसी क्या वजह है? भाई देखें, अगर आप जिहाद के लिए बुला रहे हैं ना, हाँ। कि जिहाद करें, आए, इस्लामी निज़ाम लाते हैं, इस्लामी रियासत बनाते हैं, पैन इस्लामिज़म करते हैं। ये पंजाबी जो है, आप मुसलमान जो है अपने आप को पंजाबी समझने के बजाय अरबी और तुर्की ये समझते हैं। इनके जहन में यही है ना जी। ये जो इन्होंने नफरत अंगेज तकरीर की थी 16 अप्रैल को इस मौसूफ ने, जिसके वजह से देखिए पाकिस्तान का सब में बड़ा अलमिया ये है कि फौज जो है, उसकी जो आर्मी चीफ है, वो अपने आप को हर एक चीज से बालातर समझता है। मैं आपको बताऊं, और उसकी वजह यह है कि इनको अमेरिका से जो है सपोर्ट मिल जाती है। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, देखें, अक्टूबर 27, 1958 को अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्ता उल्टा और खुद सदर बन गए। हैरत होगी आपको सुनकर ये बात कि उसी दिन जो है अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नील मैकएलरॉय वो पाकिस्तान में थे और उन्होंने ये फैसला किया। इनमें आपस में झगड़ा हो गया था कि कौन आदमी मेन होगा, इस्कंदर मिर्जा होगा या अयूब खान होगा। इस्कंदर मिर्जा का जो बेटा था हुमायूं मिर्जा, उसके घर में जो है, जो एम्बेसडर था उस वक्त, थोड़े साल 17 महीने पहले, वहाँ एक अमेरिकन एम्बेसडर था हॉरेस हिल्ड्रेथ। उसकी बेटी जोसेफिन हिल्ड्रेथ उस जो है इस्कंदर मिर्जा के बेटे हुमायूं मिर्जा के घर में था। तो इस्कंदर मिर्जा समझा कि मेरी तो अमेरिकनों के साथ रिश्तेदारी है, तो हमें शायद ये लोग मुझे छोड़ेंगे। लेकिन फैसला जो है अमेरिकियों ने पाकिस्तान के जनरल के लिए किया। और जैसे ही जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नील मैकएलरॉय जो है, उसने पाकिस्तान छोड़ा ही होगा, घंटे बाद अयूब खान की मार्शल लॉ आ गया। और उससे पहले मैं आपको बात बताऊं, 6 अक्टूबर को जो है हमारे बलूचिस्तान के ऊपर इन्होंने दावा बोला। खान ऑफ कलात के जो फोर्ट है, पैलेस है, उसके ऊपर हमला किया, 3 लोगों को जख्मी किया, 50 उसके जो सपोर्टर हैं उनको इन्होंने अरेस्ट किए। और खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान को ये लाहौर ले गए और 10 साल तक वहां पर कैद में रखा। देखें, हमारे साथ तो इन्होंने ये जुल्म करते आए हैं। इन्होंने ये जो आप इस्लाम का जो झंडा उठाए, भारत से नफरत के बुनियाद पे, गजवा हिंद के आइडिया पे, तो ये आज भुगत रहे हैं अपना काम। जो खुद दूसरों के लिए जो करता है फिर वो खुद भुगतता है ना जी। तो ये जो कुछ भी है, ये पाकिस्तान की फौज, जनरल, अमेरिका के अपने साजिशें और ये जो जिहादी माइंडसेट है, उसके वजह से सारा कुछ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो अगर पूरी स्थिति को हम अभी देखें, मनन द्विवेदी जी की भी अब मौजूदगी हमारे साथ है। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनन जी, ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये क्या बताता है? पाकिस्तानी सेना लड़ नहीं पा रही है और यही वजह है कि वो आतंकवादियों का साथ ले रही है, जो बांग्लादेश के युवा हैं उनको घसीट रही है, कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करने की कोशिश है। मनन जी, प्लीज अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें सर। अनम्यूट जी, आप ऑडिबल हैं जी सर, प्लीज। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बीच में आपकी आवाज आई थी सर, फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ठीक है मनन द्विवेदी जी, जरा ये प्रॉब्लम हम ठीक कराते हैं और वापस आपके पास आते हैं। अहमद मस्ती खान जी, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरी अब पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान को ये तो समझ में आ गया है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, वहां पर जो बलोच लड़ रहे हैं, या फिर जो टीटीपी ने जिस तरह से पिछले कुछ समय से हमले किए हैं पाकिस्तानी सेना पर, यह बात तो पाकिस्तान को समझ में आ गई है कि अब जो बात है ना वो अब निकल चुकी है हाथ से। वरना कोई देश अपने ही लोगों के, अपने ही लोग पर, अपने ही क्षेत्र पर इस तरह की चीजें क्यों करेगा? ये तो सवाल उठ रहा है अमर जी, और पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के इन कदमों को। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान में सेनेट के अंदर 27वीं अमेंडमेंट को लाया गया है। 27 अमेंडमेंट का मतलब ये है कि ये जो मिलिट्री रिजीम है इस वक्त पाकिस्तान में, देखें हमारे जो तालिबान भाई हैं वो सही कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है जनरल आसिम मुनीर का। तो इस मिलिट्री रिजीम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने, इसके जो गैर कानूनी, गैर आईनी पावर ग्रैब जो इसने किया हुआ है, जो इक्तदार पे कब्जा किया हुआ है, इसको लीगलाइज करने के लिए 27वीं अमेंडमेंट आज सेनेट में हो रहा है। देखें, इनको जो है ट्रंप ने कह दिया कि ये मेरा फेवरेट जो है जनरल है, उसके बाद जो है ना ये समझ रहा है कि अब तो इसकी पक्की जो है हो गई, इसको तो अब पक्का मिल गया है कि ये 5 साल 10 साल तक पाकिस्तान का जो है बाकायदा तौर पर सदर या जो कुछ भी ये बनना चाहता है, जो भी ओहदा ये लेना चाहता है, ये वो ले लेगा। इस तरीके से मुल्क चलते हैं कि एक फौज का जो है जनरल, उस आज देखें इंडियन मीडिया में आ रहा है 27वीं अमेंडमेंट के बारे में, उस पर जो है डिबेट चल रही है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में टोटल बॉयकॉट है, यानी एक चीज भी नहीं आ रही है। मैंने आज एक वहां के नेशनल असेंबली के मेंबर से पूछा, वो कहता है कि भाई अब तक हमें कुछ मालूम नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ मिला ही नहीं है। आप इतनी बड़ी एक तब्दीली करने जा रहे हैं और सारा का सारा आपने सीक्रेट रखा हुआ है। ये जिहादी जनरल जो अपनी बकवास करता है, 2 नेशन थ्योरी, ये कहाँ का 2 नेशन होता है? क्या जो कौमें मजहब के बुनियाद पे बनती हैं, ये कहाँ होता है जी? दुनिया में 4000 मजहब है। अगर कौमें मजहब के बुनियाद पे, मुल्क मजहब के, ठीक है अमर जी, मैं आपके पास आती हूँ। मनन द्विवेदी जी भी हमारे साथ आ गए, उनको भी जरा मैं इस चर्चा में शामिल कर लूँ। मनन द्विवेदी जी, आखिरकार क्या मजबूरी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान सऊदी अरब से, अमेरिका से जाकर डील कर रहा है, अपने देश के अंदर ही तमाम स्थितियों को वो संभाल नहीं पा रहा और आतंकवादियों का साथ ले रहा है, जो कहता है कि हम तो बिल्कुल ऐसे देश है जिस पर आतंकवादी हमले होते हैं, फिर भी आप जाते हैं ISI का साथ लेते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में जो युवा है उनको भी आप भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, और ये चीज श्रीलंका वगैरह कई जगह देखा गया, पर जेनजी ने कई जगह अच्छा काम भी किया है। जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और जयशंकर साहब डिक्लेयर कर चुके हैं। पिछले 2 वर्षों से ये बातचीत हो रही है, और ये शायद मैनिफेस्टो में भी था कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है कश्मीर में या भारत की किसी टेरिटरी में, तो उसको रोकने के लिए उसकी रोकथाम तो की ही जाएगी, पर साथ में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी फिर पाकिस्तान के क्लचेस से छीना जाएगा। एक बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। और तो उसमें हम देखें कि एक हमारे बलूची फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने जिहाद की, तो एक टर्म है कि 5 स्टार जिहाद। तो ये 5 स्टार जिहाद एक ऐसा काम है जहां पर रिच जो लोग होते हैं, पैसे वाले और समृद्ध, बड़ी बड़ी शेख और मुस्लिम फैमिलीज के लोग ये पूरे विश्व में रहते हैं। कुछ लोग तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, पर सबसे ज्यादा लंदन का एग्जांपल लें तो 5 स्टार जिहाद के चलते वहां पर युवा रहते हैं 16, 17, 20 साल तक के, और इन लोगों को एक तरीके से टूरिस्ट की भांति वहां से मूव किया गया और इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में इनको लाया गया। अब बाद में ऐसा नहीं है कि ये 5 स्टार जिहाद पहली बार पाकिस्तान ही कर रहा है, पर ये इस्लामिक स्टेट है और AQIS अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन 2 के मैं नाम लेना चाहूंगा। तो होता क्या है कि मैं बस अपनी बात छोटी खत्म करता हूं। होता यहाँ पर ये है कि जो विजिटर, जो टूरिस्ट लड़ नहीं पाते, उनको आइडियोलॉग बना दिया जाता है
सीरिया में ही कहीं पे ठिकाना देके या टर्की के आसपास कहीं ठिकाना देके उनको आइडियोलॉग बनाया जाता है। और जो थोड़े गरीब घर के होते हैं या फिजिकल टाइप के होते हैं, उन लोगों को आतंकवादी ऑपरेशन में शामिल कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश भी अब इस कड़ी का अंग बनता जा रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। हम इतिहास में देखें तो हम पाएंगे कि जब तक बांगा बंधु थे 1971 बांग्लादेश के लिबरेशन में, तब तक सेकुलरिज्म, एंटी कम्युनिज्म, ये सारी जो आइडियोलॉजीज है, विचारधारा है, ये बांग्लादेश में डोमिनेंट थी। पर 1975 के कू में जब जियाउर रहमान वहां पर आए, उसके बाद से रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म एजुकेशन के थ्रू और युवाओं के कार्यकलापों, बच्चों के कार्यकलापों के थ्रू उनके विचार को किसी तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया गया। और सबसे बड़ा इसकी घटना हुई 2000, बीच में भी बहुत कुछ हुआ, पर सबसे बड़ी घटना हुई 2016 में, जब ढाका में एक बेकरी में अज्ञात लोगों ने 20-25 लोगों को मार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से तो नहीं था पहले, पर शेख हसीना के जाने के बाद, उनको हटवाने के बाद, मोहम्मद यूनुस के समय से वहां पर जमाते इस्लामी की एक्टिविटी बहुत हेक्टिक हो गई है। और एक तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेशी सरकार के बीच भी कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। इसका एक एग्जांपल मेरे दिमाग में कौंधता है, वो ये कि पहले पाकिस्तान से शिप्स आते थे, सामान लेके, मालवाहक आते थे, उनको श्रीलंका पे रोक दिया जाता था, और वहां से फिर बांग्लादेश की शिप्स या न्यूट्रल कंट्रीज के शिप्स जाते थे मोंगला या चिटागोंग पोर्ट तक सामान को लाने के लिए। पर मोहम्मद यूनुस ने अपने ग्लोबल 5 स्टार जिहाद के चलते या फिर उनके साथियों ने ऐसा किया कि पाकिस्तानी शिप अब श्रीलंका में नहीं रुकते, पर मोंगला और चिटागोंग पोर्ट में डायरेक्टली आते हैं। और एक तरीके से रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म की जीत बांग्लादेश में हुई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने भी काफी कदम उठाए हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो बातचीत होती है नॉर्थ ईस्ट में, ये सीधा इम्पैक्टेड है कि बांग्लादेश में कौन रूल कर रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की के बीच में क्या कॉपरेशन हो रहा है। अंतिम बात मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि पाकिस्तान में ये क्लैरिटी नहीं रह गई है। इतना बड़ा फेल्ड स्टेट, इसको आईआर में कहते हैं, फेल्ड स्टेट बन के उभरा है कि कौन तो सत्ता में है, कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है अपने लोगों को और बलूची फ्रीडम फाइटर्स को, तो जो अननोन, जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो भारत के एजेंट है। और ये कहा जा रहा है, झूठी बात फैलाई जा रही है कि जिस तरीके से कनाडा में पन्नून और निज्जर को मारा गया, वैसे ही भारत की एजेंसीज जैसे कि रॉ वगैरह जो हैं, वो लोग भी अब पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये तो मनन जी देखिए, ये तो पाकिस्तान की फितरत है, ये पाकिस्तान की फितरत है, इससे हम वाकिफ भी हैं। उसके पास जब इस तरह की स्थिति आती है, वो भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। अहमद मस्ती खान जी, अब आखिरी में मैं चाहूंगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे क्या बलूचिस्तान और मजबूत होगा? क्योंकि बलूचिस्तान की जो अब स्थिति है, उसे आजादी के अलावा कुछ और चाहिए नहीं। ये देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, ये आज क्या हो रहा है कि जो बलूचिस्तान में जो इन्होंने अपना कठपुतली जो हार गया है इलेक्शन, सरफराज भट्टी, जिसको कि इन्होंने वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर, वो जब भी जहाज में जाता है, हेलीकॉप्टर में जाता है, ISIS बलूचिस्तान का चीफ शफीक मेंगल उसके साथ होता है। शफीक मेंगल उसके साथ इसलिए होता है कि ISI के जो मेजर जनरल हैं, जिनको कि डर्टी हैरी कहते हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, वो शफीक मेंगल ISIS के बहुत करीबी दोस्त हैं। इन्होंने देखे क्या कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो वहाँ के जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है सोहेल आफरीदी, उसके लिए ये पंजाबी जो जनरल हैं उसको कह रहे हैं कि ड्रग स्मगलर है। उन्होंने कल इतनी दुख वाली बात कही, उन्होंने कहा कि ये पंजाबी जो है आके हमारे मस्जिदों में अपने कुत्ते बांधते हैं। आपको मालूम है ये मुसलमान जो हैं वो कुत्तों को मस्जिद में पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं जब हमारे पश्तून उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे क्यों आप कर रहे हैं, कुत्तों को मस्जिद में ना बांधे, तो ये पंजाबी उन पश्तूनों को कहते हैं आप इन्हीं कुत्तों जैसे हैं। यानी
ये पंजाबी जो शावनिस्ट हैं, ये जो पंजाब के मराठ याफ्ता तबके हैं, उनको आज ये घटिया आदमी जो है मिल गया है अपने मराठ की दिफा के लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड हो जाएगा। ठीक है, लगातार रहेगी नजर। अहमद मस्तीखान जी बहुत शुक्रिया आपका, मनन द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखना ये अहम होगा आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से और क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के कदम वो उठा रहा है उससे सवाल कई सारे उठ रहे हैं। लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।